हाय दोस्तों। आज हम स्मार्ट टिक्यूल में मौजूद सीआरएम और फॉलो फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। अपने बिजनेस के लिए हम मार्केटिंग करके और एक्सीडेंटली भी बहुत सारी लीड्स लाते हैं, लेकिन अगर उन लीड्स को सही तरीके से मैनेज नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो हमारा मार्केटिंग पर खर्च किया गया पैसा और समय दोनों ही बेकार चला जाता है। मैनुअली हम ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? लीड्स कुछ व्हाट्सएप में, कुछ नोटबुक में, कुछ एक्सेल में, इस तरह बिखर बिखर कर मैनेज करते हैं। इससे कौन किस स्टेज में है इसकी कोई स्पष्टता नहीं रहती और टीम के पास सही ट्रैकिंग भी नहीं होती, फॉलो अप भी नहीं हो पाता। इससे क्या समस्या होती है? लीड्स मिस हो जाते हैं और कन्वर्जन रेट भी कम हो जाता है। इस समस्या को दूर करना ही हमारे स्मार्ट टेक का सीआरएम और फॉलो फीचर है। चलिए, ये कैसे काम करता है ये देखकर समझते हैं। अब हम इस सीआरएम में क्या करेंगे? हम पाइपलाइंस बनाएंगे। इन पाइपलाइंस में हमारे पास कई स्टेजेस होंगे, जैसे कि न्यू लीड, प्रपोजल, इन प्रोग्रेस, डेमो कंप्लीटेड, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। आप अपने बिजनेस के हिसाब से मल्टीपल स्टेजेस बना सकते हैं। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कॉन्टैक्ट्स को आसानी से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। तो इसी सीआरएम में हम स्टेजेस में कस्टमर की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, या फिर क्या आपको उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है या कोई नोट या चैट करनी है, फिर फॉलो अप करना है। ये सारी कस्टमर डिटेल्स हम पाइपलाइन में ही देख सकते हैं। तो विजुअल डैशबोर्ड ऐसा ही दिखेगा। न्यू लीड्स में कौन कौन है, किसे हमें फॉलो अप करना है, किसे हमने प्रपोजल भेजा है, हमारा बिजनेस किस प्रोग्रेस में है, कहाँ क्लोज हो गया है, इन सब कस्टमर्स को हम एक ही डैशबोर्ड में देख सकते हैं। इससे कौन इंटरेस्टेड कस्टमर है, कौन नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर है, ये भी पता चल जाएगा। कौन कौन है, किस किस स्टेज में है, ये हमें पता चल जाएगा। तो सारे कस्टमर डेटा एक ही जगह पर है। अब आपके पास बहुत सारी कस्टमर डेटाबेस होंगे, आप उन्हें सीएसवी फाइल से भी यहाँ बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग बल्क इंपोर्ट करते हैं वे भी डायरेक्ट हमारे पास इसी तरह पाइपलाइन स्टेजेस में आ जाएंगे। तो हमें एक एक करके मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सेल में जो डेटा है, चाहे 100 से ज़्यादा डेटा हो, हम उसे इसमें अपलोड कर सकते हैं। बस यही है सीआरएम और फॉलोअप का सिद्धांत। तो इसे प्रैक्टिकली हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सब कुछ कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में अगली बार देखेंगे। तो यही है हमारा स्मार्ट डेक्यू डैशबोर्ड। इसमें लीड मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले हमारे पास फ्यूचर सीआरएम ही आएगा। अब सीआरएम में हमारे पास 3 ऑप्शन दिखेंगे: अपॉर्चुनिटी, पाइपलाइन और बल्क इंपोर्ट। तो ये हमने पहले से एक पाइपलाइन क्रिएट करके रखी है। पाइपलाइन का नाम यहीं पर हमें शो होगा। तो मैं अभी बेंगलुरु टेक समिट नाम की एक पाइपलाइन में हूँ। उस पाइपलाइन में मेरे पास लीड्स नॉट आंसर्ड, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड जैसे कई स्टेजेस रखे हैं। 11 स्टेजेस के हिसाब से मैं अपने कस्टमर्स की लीड्स को मूव कर सकता हूँ। तो अब मैं स्मार्ट यू लीड्स पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसमें हमारे पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमें दिखाएगा। अब मैंने जूम लीड्स पर क्लिक किया है। जूम लीड्स में हमारे पास अभी कुल 17 कॉन्टैक्ट्स हैं। 17 लोग अभी लीड्स में हैं, कोई भी अभी तक कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आधिरा नाम की एक व्यक्ति है, वो अभी लीड्स में है। मैंने शुरू में आपको कॉल करके बात की थी, तो यहाँ मैं उसे ट्रैक करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तो अगला स्टेप, अब इसमें आकर ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो मैं उन्हें इंटरेस्टेड स्टेज में मूव कर दूंगा। फिर अगर उनका डेमो पूरा हो गया है तो मैं उन्हें डेमो में डाल दूंगा। तो इस तरह एक एक करके हम ट्रैक करते हुए सभी लीड्स और कस्टमर्स किस स्टेज में है ये देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इस कस्टमर पर क्लिक करता हूँ तो उनकी सारी डिटेल्स एक और टैब में मेरे लिए यहाँ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ मैं उसे देख सकता हूँ। अब अगर आपने हमारा स्मार्ट टेक ऐप डाउनलोड किया है तो उस ऐप में आप बस इस कॉल बटन पर क्लिक करें तो अपने आप आपको कॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हम उस व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब जब हम इस प्लस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी स्टाफ ऐड किए हैं वे सब यहाँ आ जाएंगे। तो मैं अब हेमा नाम की एक स्टाफ को असाइन करता हूँ। तो अब से इस स्टार्ट टाइम को वे फॉलो करने वाले हैं। बस एक क्लिक में मैं स्टाफ असाइन कर सकता हूँ। जब हम इसे ऐसे क्लिक करते हैं तो हमारे लिए एक और पेज में नोट्स ओपन हो जाएगा। इन नोट्स में मान लीजिए मैंने उन्हें कॉल किया है तो कॉल के नाम से टाइटल दे सकता हूँ। नोट्स में लिखा है कि इन्होंने कॉल अटेंड किया है। हिट लाइक, कॉल मी,
उन्होंने कहा है कि कल कॉल करें, तो मैं इसे एक नोट्स के रूप में जोड़ता हूँ और यहाँ आकर क्या करता हूँ, उसे अपडेट कर देता हूँ। तो अगला क्या है, अगर मुझे इन्हें कोई फॉलोअप देना है तो मैं फॉलोअप सेट कर दूंगा। अब ऐड फॉलोअप में मैं कौन सा फॉलोअप टाइटल दूँ वो देखता हूँ। परचेज लिखकर दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं कि हमें चाहिए हीट आईडी। इस लीड के लिए मैं दे देता हूँ, फिर टास्क में जाकर ड्यू डेट चुनकर मैं जाकर तुरंत दे देता हूँ, फिर ऐड पर क्लिक करता हूँ। तो इनके लिए अगला स्टेप हमें ऐसे ही फॉलो करना है, तो हमारे लिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से ये काम करता है। अब आप इस सीआरएम की अपॉर्चुनिटी में ही सब कुछ एक जगह डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। तो अगला स्टेप मैं पाइपलाइन क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं, हमने जो भी पाइपलाइन पहले से बनाई है वो सब यहाँ दिख जाएंगी। इसमें नई पाइपलाइन कैसे बनानी है, तो क्रिएट न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करके हम कोई भी पाइपलाइन का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ टेस्टिंग नाम दे रही हूँ। नाम देने के बाद स्टेज में लीड्स नॉट इंटरेस्टेड, फिर इंटरेस्टेड जैसा दे देता हूँ। तो इन लोगों को हम इसके हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टेज में एडजस्ट कर सकते हैं। दे दिया और यहाँ सेव कर दिया। तो हमें जो हमने क्रिएट किया है, हमने जो स्टेज क्रिएट किया है वो पाइपलाइन में यहाँ आकर क्रिएट हो जाएगा। टेस्टिंग के नाम पर ठीक है, हम इसी तरह से अपनी पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो यहीं पर बल्क इंपोर्ट आ जाता है और हमें मिलता है इसी बल्क इंपोर्ट का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स वाले एक CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आकर जब हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका स्टेटस वगैरह सब कुछ हम यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। ये इंपोर्ट हमें एक और कॉन्टैक्ट्स फीचर में भी मिल जाता है। देखेंगे तो अगला क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बल्क इंपोर्ट में हमारे इंपोर्ट किए गए फाइल्स का स्टेटस वगैरह, हमने कब इंपोर्ट किया, ये सब देख सकते हैं। अब फिर से अपॉर्चुनिटी में जाकर यहाँ हमने जितनी भी पाइपलाइन बनाई है वो सब मिल जाएंगी। इसके हिसाब से हम चुन सकते हैं। जैसे अभी हमने बल्क इंपोर्ट में इंपोर्ट किया, वैसे यहाँ प्लस सिंबल है ना, इस प्लस सिंबल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ अगर इंपोर्ट डाउनलोड्स जैसा एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे क्लिक करने पर हमें एक CSV अपॉर्चुनिटी फाइल मिल जाएगी। तो हम कोई भी CSV फाइल यहाँ चुन सकते हैं। ऐसे चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये इस तरह से आएगा। मैप करने के लिए कहेगा। अब मैंने कॉन्टैक्ट नेम को कॉन्टैक्ट नेम से ऊपर ईमेल को भी मैप किया है, हर एक को उसके अनुसार मैप किया है। इस तरह से जितने भी कॉलम हैं उन्हें सही तरीके से मैप करके नेक्स्ट पर क्लिक किया। फिर क्या होगा, सब कुछ चेक करके सही है या नहीं देखकर अगर हम सेव कर दें तो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा और सब कुछ लीड स्टेज में आ जाएगा। हमने जो पाइपलाइन चुना है उस पाइपलाइन स्टेज में सब कुछ आ जाएगा। तो ये आ गया। इस तरह से ये ग्रेट व्यू में है। अगर आपको लिस्ट व्यू में चाहिए तो हम इस कॉन्टैक्ट्स लिस्ट व्यू में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अब हम देखेंगे कि फ़ोन की विजिबिलिटी कैसी होगी। इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है। तो अगला है फ़िल्टर। हम सब कुछ फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ हेमा नाम के स्टाफ को असाइन किए गए को ही फ़िल्टर करके देख सकता हूँ, या सिर्फ लीड्स या कस्टमर्स को ही फ़िल्टर करके देख सकता हूँ, या फिर इनिशियल कॉल डेट के हिसाब से हम आज कॉल किए हुए या कल कॉल किए हुए देख सकते हैं। उसके अनुसार किस किस को फॉलोअप करना है उसके हिसाब से भी हम फ़िल्टर करके कस्टमर्स को अलग अलग देख सकते हैं। तो अगर हमें कोई नया कॉन्टैक्ट जोड़ना है तो यहाँ से हम उसे ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें इतने ही फीचर्स हैं जो हमारे CRM में हैं। तो फॉलोअप, अगर मुझे कस्टमर्स के लिए फॉलोअप ऐड करना है, जैसे डेमो बोलकर या फिर परचेज़ करना है बोलकर, तो वो फॉलोअप मैं इसी फॉलो टैब में देखूंगा। तो जब मैं फॉलो पर क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने ऐड किया है सब यहाँ आ जाता है। जैसे परचेज़ के लिए हमने ऐड किया है तो जो देवासिक के लिए ज़्यादा आ गया है वो यहाँ दिखेगा। मैंने जो टू डू में ऐड किया है वो टू डू यहाँ आ गया है। मान लीजिए कि ये काम मैंने पूरा कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्लिक करूँगा, फिर स्टेटस में जाकर मुकम्मल हो गया बोलकर इसका स्टेटस अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैं मार्क एज कंप्लीट कहकर इसे सबमिट कर दूंगा। इसमें हमने कोई मिलाकर 8 फॉलोअप्स रखे हैं। आज के लिए टू डू में कुछ भी नहीं है, अपकमिंग टू डू में सिर्फ एक ही है। उसे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि अपकमिंग में क्या है। पहले से ही 2 टू डू ओवरड्यू हो गए हैं, यानी 2 का समय खत्म हो गया है और 5 दिखा रहा है। फॉलोअप का स्टेटस कंप्लीट में है, तो इससे क्या होता है, इससे हम देख सकते हैं कि आज के लिए टू डू कब है, अपकमिंग कब है, ओवरड्यू कौन कौन से हैं और कौन से पूरे हो चुके हैं। इन सबको हम मैनेज करके देख सकते हैं। इससे हम अपने कस्टमर को फॉलो करना नहीं भूलेंगे और किस किस कस्टमर को किसे असाइन किया गया है वो भी सही तरीके से असाइन हुआ है या नहीं ये भी देख सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आमतौर पर जब हम मैनुअल तरीके से टीम में काम करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टाफ आपके लीड को कॉल करता है। कॉल करने के बाद अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो वे सोचते हैं कि चलो एक दिन बाद कॉल कर लेंगे। लेकिन जब वे बहुत सारे लीड से बात करते हैं तो उस खास लीड को भी भूल जाते हैं। फॉलो अप करना मिस हो जाता है, जिससे वो लीड पूरी तरह से डेड हो जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप नोट डाउन करके रखते हैं तो अगली बार जब आप ये टैब खोलेंगे तो इस तरह से आपके पास नोट्स रहेंगे। जैसे कि कल इस कस्टमर को कॉल करना है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगले दिन आप उसे फॉलो कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। यानी सही लीड को सही स्टेज पर, सही पाइपलाइन में, सही जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ एक ही यूनिफाइड डैशबोर्ड में रहेगा। आपको अलग अलग जगह जाकर हर एक चीज़ के लिए कस्टमर की डिटेल्स ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्मार्ट फीचर हमारे सारे मैनुअल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। अगर आप भी अपने बिजनेस में इस तरह के मैनुअल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। अगर आपको डेमो बुक करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉल करके डेमो बुक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। अगले फीचर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।